यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस UHS लाहौर में बेशुमार वैकेंसियों की अनाउंसमेंट हो गई है। जो मिडिल मैट्रिक और ग्रेजुएशन मास्टर लेवल की वैकेंसीज़ है, इसका इश्तहार यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। इसका जो इश्तहार है जी वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हुआ है। ये वैकेंसियों की मुकम्मल डिटेल है। इसके साथ साथ ये जिसका फॉर्म है जो डाउनलोड करके इस पर अप्लाई किया जाएगा जी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस लाहौर है जी। इसकी मज़ीद तफसीलात जानने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि हम रोज़ की बना पे आपके लिए नौकरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे स्किप ना हो जाए और आप इस पर ईज़िली अप्लाई कर सकें। वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर किया करें। आपका कोई सवाल हो, किसी किस्म की अप्लाई करने में मुश्किलात पेश आ रही हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स कर सकते हैं जी। इस पर अप्लाई करने का जो लिंक है, इसका फॉर्म डाउनलोड करने का जो लिंक है, हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से उसका लिंक ले सकते हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात चेक कर लेते हैं जी। ये आप एजुकेशन इस पर लेवल चेक कर सकते हैं जी। मिडल मैट्रिक मास्टर लेवल का जी, इस पर जो अप्लाई किया जा सकता है। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 23 नवंबर 2023 होगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है जी वो 23 नवंबर 2023 है। और ये मल्टीपल जॉब्स हैं, इसकी मज़ीद तफसीलात हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में जी ये वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ की पोजीशन है जी, ये मुकम्मल इसमें जो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनकी डिटेल बताई गई है। ये AC मैकेनिक की है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, कारपेंटर की वैकेंसी है, उसके बाद ये जी कैशियर की वैकेंसी है, फिर कुक की है जी, ये कॉली है, उसके बाद ड्राफ्टमैन की है जी, इलेक्ट्रिशियन की है। ये जी वैकेंसियों की मुकम्मल डिटेल। उसके बाद है जी गार्डनर यानी माली की है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की है, और इसके साथ साथ लिफ्ट ऑपरेटर की है, नायब कासिद की है, पेंटर की है, और ये प्लम्बर की है। उसके बाद प्रोग्रेसर की है और सिक्योरिटी गार्ड की है। इसके साथ सब इंजीनियर सिविल है और सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है। इसके साथ साथ वेटर की वैकेंसी है जी। ये इस पे अप्लाई करने का तरीकाकार बताया गया है जी कि जिस पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो जी ये इस पे जी जो लोग इस पे अप्लाई करना चाहते हैं जी, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये www.uhs.edu.pk इस पे जाके आप अप्लाई कर लेंगे जी। इनका जो फॉर्म है जी वहाँ से आपको डाउनलोड करेंगे। ये इसका नीचे इश्तहार है, उसके बाद ये बताया गया इसका नीचे इश्तहार है जी। ये इसकी हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जी। यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें वैकेंसियों की सारी डिटेल है। इसमें जो वैकेंसियों की पोजीशन है वो हम 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं जी। वैकेंसियों की जो पोजीशन, ये नंबर, ये नाम लिखा गया है, वैकेंसी जो कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, वो सारा कुछ लिखा गया है जी। ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जी वैकेंसी है, BPS 17 यानी कि 17वें स्केल। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की ये वैकेंसी है, इसकी एक सीट है, और इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए वो जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरियन साइंस इंफॉर्मेशन में, और इसके लिए आपको जो 5 ईयर एक्सपीरियंस दरकार होना चाहिए। नंबर 2 पे जी ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि ग्रेड 17 की है। ये टोटल 2 वैकेंसी हैं। इसके लिए जो मास्टर डिग्री चाहिए जी आपको, और रेलिवेंट जो इसका जो इंफॉर्मेशन यानी कि जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या उर्दू लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इनमें किसी में भी आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मुतल्लिका फील्ड के लिए जी। इसके बाद जी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की हो गई है जी। इसके बाद जी प्रोग्रेसर ऑफिसर की है जी। ये ग्रेड 16 यानी कि 16वें स्केल की वैकेंसी है। इसके लिए मास्टर एजुकेशन रिक्वायर्ड है। मास्टर डिग्री जी स्टैटिक्स एंड और इकोनॉमिक्स में है जी, और मैथमेटिक्स में भी हो सकती है। इसके साथ साथ जी सब इंजीनियर सिविल की है जी। ये ग्रेड 14 यानी कि 14वें स्केल की वैकेंसी है, जिसके लिए जी आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किसी भी बोर्ड वगैरह या यूनिवर्सिटी से जहाँ से भी आपने कोर्स किया हो या डिप्लोमा किया हो। ये 3 ईयर देखें, ये अब डिप्लोमा लिखा हुआ है कि 3 साल डिप्लोमा भी इस पर चल सकता है सब इंजीनियर सिविल के लिए जी। इसके ये जिसके बाद जी सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है, ये भी ग्रेड 14 की वैकेंसी है। इसके लिए भी वही सारी क्वालिफ़िकेशन, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ फिर आपका 3 साल डिप्लोमा है जी, 3 साल डिप्लोमा होगा। इसके बाद है जी ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, ये ग्रेड 13 यानी कि 13वें स्केल की अपना
वैकेंसी है जी। इसके बाद सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा ड्राफ्टमैन सिविल में जी 2 ईयर का होना चाहिए। इसके साथ साथ जी ये कैशियर की वैकेंसी है, ये ग्रेड 11वां होगा जी, 11वीं स्केल की वैकेंसी है, जिसके लिए बीकॉम आपका सेकंड डिवीज़न होना चाहिए और इसके साथ साथ 5 साल आपका फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ है जी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी है और ये एक्स आर्मी पर्सन होना चाहिए जी। इसके लिए आप चेक कर सकते हैं एक्स आर्मी पर्सन है। और इसके बाद ये उसकी मुकम्मल जी 24 साल कम से कम उसने सर्विस की हो। उसके बाद जी हम इसकी जो मज़ीद वैकेंसियाँ हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है जी और ये टोटल 4 वैकेंसियाँ हैं। एक्स आर्मी पर्सन होगा जी और 15 साल कम से कम आपने सर्विस की हो, 15 साल कम से कम आपकी सर्विस आर्मी में होनी चाहिए। उसके बाद जी ये इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है और ये 3 वैकेंसीज़ हैं। ये मैट्रिक है जी विद डिप्लोमा है जी इलेक्ट्रिकल का और ये 3 साल इसका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है जी। इसके मज़ीद आगे जो वैकेंसी है जी ये प्लम्बर की वैकेंसी है, इसमें जो मिडल है और ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ जी बाद में एसी मैकेनिक की वैकेंसी है और ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए जो मुतलका बोर्ड से होता है, इसका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। और इसके बाद जी ये कारपेंटर की वैकेंसी है, इसके लिए मिडिल पास और 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। रेलेवेंट फील्ड यानी कि मुतलका जी आपका जो पेंटर का काम है उसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जी ये कुक की वैकेंसी है जिसके लिए आपका मिनिमम जो है वो मिडल है और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मुतलका में। उसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी है। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए जी आपके पास जी एक 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है जी ये वेटर है, इसके लिए जी मिडल है और 3 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 4 ये वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद जी ये गार्डनर यानी कि माली की वैकेंसी है जिसमें टोटल 12 सीट्स हैं और ये इनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद ये कॉली है, ये BPS 5 की वैकेंसी है और सॉरी ये 1 की वैकेंसी है। ये टोटल 5 वैकेंसियाँ हैं, इसमें आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ जी ये नायब कासद की वैकेंसी है BPS 1 की, ये टोटल 10 वैकेंसियाँ हैं और मिडल होगी जी। और इसके बाद आपको ऑफिस का थोड़ा बहुत काम आना चाहिए। अच्छा जी, इस पे जी अप्लाई करने का जो इश्तहार पे तरीकाकार है जी, हाउ टू अप्लाई कैसे किया जा सकता है, तो ये बताया गया है। तो कैंडिडेट कैन बी अच्छा जी ये जी उनकी जो ऑफिशियल वहाँ से यहाँ से जाके ये उन्होंने लिंक दिया है। ये लिंक हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ से जाके जो कि ये जो यूनिवर्सिटी अप्लाई करने का फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद जी नंबर 2 पे वो बता रहे हैं जी द कैंडिडेट अच्छा जी क्या पे द अच्छा जी आपने फ़ीस जमा करवानी होगी जी। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल ब्रांच अकाउंट है शेख ज़ायद हॉस्पिटल ब्रांच लाहौर में जी, ये इसका अकाउंट नंबर दे दिया गया है। उसके साथ साथ एक अकाउंट नंबर ये दे दिया गया है। और जो स्केल 1 से लेके स्केल 4 तक अप्लाई करेंगे जी उसके लिए 400 रुपये फ़ीस होगी। और जो स्केल 5 से लेके 16 तक अप्लाई करेंगे उनके लिए 500 रुपये होगी। और जो स्केल 17 पे अप्लाई करेंगे उनके लिए 2000 रुपये फ़ीस होगी जी। ये बाकी सारी उसकी सारी डिटेल है जी, वही सारी डिटेल जो हमने आपको बता दी है कि जो अनकम्प्लीट एप्लीकेशन वगैरह होगी वो उस पर वो रिजेक्टेड हो जाएंगी। और ये PO बॉक्स आपको करना होगा, पेड होना होगा। अच्छा ये जी इसका नीचे इश्तहार हम अपना फॉर्म हमने डाउनलोड कर लिया है जी। ये यूनिवर्सिटी का हेल्थ ऑफ साइंस का जी ये फॉर्म है, डाउनलोड कर लिया है। यहाँ पे आपका जी अप्लाइड फॉर आ जाएगा किसके लिए कर रहे हैं। उसके बाद आपका सीज़न आ जाएगा जी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस नंबर डेट आ जाएगा। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जी, अब मेल है फीमेल है आपका जो भी यहाँ पे नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पे जी 4 अदद बैकग्राउंड उनका जी तस्वीरों को आपने टेस्टेड करवाना है। पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होंगी, फ़ोटोग्राफ टेस्टेड करवानी है। पीछे से बैकग्राउंड जो तस्वीर का बैक साइड वाला हिस्सा होता है वो आपने इसको टेस्ट करवाना है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज आ जाएगी, आप ग्रेंडर आ जाएगा, मेल हैं फीमेल हैं, एड्रेस आ जाएगा। और इसी के साथ साथ जी नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल एड्रेस है। उसके बाद CNIC नंबर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप आ जाएगा कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो यस नो जो भी आप लिखना चाहें लिख देंगे। उसके बाद जी आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आप चेक कर सकते हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए जी आपने मैट्रिक किन सब्जेक्ट्स में किया है, उसके बाद इंटरमीडिएट होगा, MBBS जो भी आपकी एजुकेशन है सब्जेक्ट्स में किस बोर्ड में किया है, पासिंग ईयर, ऑब्टेनिंग मार्क्स और अटैम्प्ट कितने हैं और ग्रेड आपको या डिवीज़न कौन सी बनती है वो इस पे कर देंगे जी।
इसके बाद है जी, इसके अलावा अगर आपका कोई यानी कि हो कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा या किसी किस्म की कोई हो वगैरह, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये इस पे जी आप अपना मिडल जो अचीवमेंट कोई भी आपकी हो तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह जी आप नीचे वाला भी यही है। ये मुकम्मल सारी डिटेल है जी, इसको आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद ये नीचे आपके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, आपके ये सिग्नेचर होंगे। इस जगह पे एप्लीकेंट सिग्नेचर करेंगे जी आप अपने। इसकी मज़ीद तफसीलात है जी, इसको चेक कर लेते हैं। ये सारी जी वही टिक आपने टिक मार्क करना है जी, आई हैव फील्ड ऑल द रेलिवेंट। अच्छा जी आपको जो कागजात वगैरह सारा कुछ ठीक है, ये उसको टिक करके ये सारी वही डिटेल है कि जी मेरे कागजात ठीक है, मैंने उसको अच्छी तरह पढ़ लिया है वगैरह वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आपके एप्लीकेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे जी। इस जगह पे आप साइन कर देंगे, ये साइन करने वाली जगह है, यहाँ पे आप साइन कर देंगे। ये जी मुकम्मल इसका जी फॉर्म है जी, और इस पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी। इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, वीडियो को पूरा देखा करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और आपका कोई भी सवाल हो अप्लाई करने में, किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही हो, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आकर नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का, आपके सवाल का फ़ौरन से जवाब देंगे।